सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे थर्डोमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। क्या है कॉलेज, कैसा है कॉलेज, फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट वगैरह वगैरह सबके बारे में बात करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे। लेट्स गो। बूम। नहीं हुआ। कैसा लगा इंट्रो? अभी हम इस कॉलेज के बारे में जानेंगे। अब तो तुमने इंट्रो देख लिया, अब हम इस कॉलेज के बारे में जानेंगे। कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैं तुम डिस्कस करेंगे। हम क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो तुमको यहाँ दिखने मिल रहा है इंट्रोडक्शन में। तुमको नीचे टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा। तुम अगर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाना चाहते हो तो तुम डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हो। रेकमेंडेड स्पीड इज 1.5x पे देखो, ज्यादा बेटर फील आएगा, ज्यादा बेटर लगेगा तुमको। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉलेज। ये तुमको जो फोटो दिख रही है ये कॉलेज का फ्रंट गेट है। ये न्यू बिल्डिंग है, ना कि ओल्ड बिल्डिंग। ये न्यू बिल्डिंग का फ्रंट गेट है। कहाँ लोकेटेड है ये बांद्रा वेस्ट में लोकेटेड है, जो मुंबई से नहीं है। बांद्रा वेस्ट एक जगह है वेस्टर्न लाइन ऑफ मुंबई में। तुम अगर कॉलेज आना चाहते हो तो तुमको बांद्रा से कैसे आना है, तुमको जाके बोलना है रिक्शा वाले भैया को, भैया नेशनल कॉलेज जाना है। नेशनल कॉलेज क्यों बोलना है? क्योंकि थर्डमल बोलोगे तो भी आ जाते हैं कुछ, बट काफी लोगों को नहीं पता होता है। वहां पे शेयरिंग रिक्शा चलती है, 15 रुपए सीट है। ओके, तुम जाओगे बोलोगे थर्डमल तो उनको मेजोरिटी पता होता है, जो नेशनल नेशनल करते हैं तो वो थर्डमल तुमको छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये रहा लोकेशन का बात। बांद्रा एक अच्छा लोकेशन माना जाता है, जस्ट इन केस यू डोंट नो। काफी पॉश लोकेशन है, सेलिब्रिटीज वगैरह काफी रहते हैं वहां। ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरव्यू की। कॉलेज कब स्टैब्लिश हुआ था? कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1983 एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड इज आल्सो अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। एआईसीटीई क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इससे अप्रूव्ड है। अफिलिएटेड है थर्डमल शाहानी इंजीनियरिंग कॉलेज विद मुंबई यूनिवर्सिटी। ओके, उसके बाद टाइम्स इंजीनियरिंग का एक रैंकिंग आया था जिसमें सेकंड बेस्ट प्राइवेट कॉलेज इसको रैंक मिली थी इन वेस्ट जोन ऑफ आवर कंट्री। मुंबई वेस्ट में आता है। ऑलराइट, उसके बाद टीसेक वाज रैंक्ड 42 इन टॉप 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, रैंकिंग गिवन बाय टाइम्स इंजीनियरिंग सर्वे 2024। ओके, ये हो गया बेसिक। मुंबई में तुम कंसिडर कर सकते हो कि टॉप 4 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र इन थ्रू एमएसटीसीईटी मुंबई में तुमको देखने मिलेगा ये कॉलेज। ओके, मोड्स ऑफ एडमिशन की बात करें तो सबसे पहला मोड है जेई मेंस या एमएसटी-सीईटी। जेई मेंस से थोड़ा कम चांसेस होता है, ठीक है, बट तुमको जेई मेंस या एमएसटी-सीईटी के स्कोर पे एडमिशन मिलता है। जेई मेंस अगर तुमने दिया है तो भी तुमको कैप रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही आना पड़ेगा इफ यू वांट टू टेक एडमिशन। एमएसटी-सीईटी कैप, ठीक है, कैप राउंड सबको पता है। अभी तुम्हारे कैप राउंड शुरू हो रहे हैं अभी 2024 बैच का। सेकंड इज इंस्टीट्यूट कोटा। इंस्टीट्यूट कोटा क्या होता है भैया? इंस्टीट्यूट कोटा ये होता है कि तुम्हारे कॉलेज का ना 80% सीट जेई मेंस और एमएससी सीईटी के थ्रू भरा जाता है। 20% सीट्स कॉलेज खुद की तरफ रिजर्व रखता है, वो जिसको चाहे दे सकता है। बट ये सीट्स डोनेशन के थ्रू नहीं भरी जाती हैं। थर्डोमल की बात कर रहा हूँ, ये डोनेशन के थ्रू नहीं भरी जाती है। इनका एक फॉर्म निकलता है, इंस्टीट्यूट फॉर्म करके एक होता है। तुम इंस्टीट्यूट फॉर्म जब भरोगे तो तुमको आना पड़ेगा, कॉलेज में बैठना पड़ेगा। फिर इंस्टीट्यूट राउंड में भी मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होता है। कंपेरेटिवली स्कैप के से कंपेयर करोगे तो कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, बट इट इज नॉट एज कि तुमको एकदम तुम्हारे परसेंटाइल आए हैं 30 और तुमको मिल जाएगा थर्डमल में सीएस या आईटी या इवन। ठीक है, इंस्टीट्यूट कोटा का ये हो गया। उसका थर्ड वे ऑफ एडमिशन है कि तुम अगर सिंधी हो, सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। अगर तुम्हारी ठीक ठाक भी परसेंटाइल है तो तुमको एडमिशन मिल जाएगा। अब वो कट ऑफ कितना जाता है सिंधीज का, वो मेजोरिटी सिंधीज जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। थर्डमल में मिल जाता है, ऑलमोस्ट सबको सिंधियों को मिल जाता है एडमिशन। ओके, कोर्सेज कौन से ऑफर कर रहे हैं? कोर्सेज हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग 180 सीट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 120 सीट है, एआई एंड डीएस की 120 सीट्स है, ईएक्सटीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 60 एंड केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 60। बाय द वे, जिसको नहीं पता, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए शायद सेकंड नंबर पे आता है थ्रू एमएसटी सीईटी, आईसीटी के बाद कंसिडर किया जाता है मुंबई में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस फॉर केमिकल इंजीनियरिंग एज वेल। क्योंकि पूरा ओल्ड बिल्डिंग में फर्स्ट ईयर और केमिकल के स्टूडेंट्स होते हैं और न्यू बिल्डिंग में बाकी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ऑलराइट, टोटल इनटेक कितना हो गया? 180 120 कितना हो गया तुम्हारा? 300 300 एंड 240, यानी तुम्हारा इनटेक हो गया साल का 540। 540 बच्चों को एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे साल में। ओके, ये जो तुमको यहाँ पे फोटो दिख रही है ये हमारे फर्स्ट ईयर का बीडब्ल्यू लैब का फोटो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये फोटो मैंने ढूंढी और फिर अभी लगा दी है यहाँ पे। ओके,
कोर्सेज के बारे में तो यही है। अब फीस के बारे में बात कर ले, तुम अगर कॉलेज आते हो तो तुमको कितना फीस भरना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ कितना फीस भरना पड़ेगा। डिसेंट एक्सपेंसिव है कॉलेज। रीजन, वन ऑफ द रीजन बीइंग कि थोड़ा बैंड्रा साइड है, तुमको अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो 2,05,000 फीस तुम्हारी, अगर तुम एक महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो, महाराष्ट्र के रेगुलर कैंडिडेट, ओके। अगर तुम ओबीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हो तो तुमको 50% ट्यूशन फी पे ऑफ मिल जाता है। उसके बाद तुमको 1,17,984 रुपया भरना पड़ेगा। अगर तुम रेगुलर हो तो 2,05,375। SC/ST स्टूडेंट्स को 4,375। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स को 28,375, TFWS स्टूडेंट्स को 30,593, VJNT या SBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 30,593, PMSSS को अगेन 4,375, एंड इफ यू आर एन NRI या फिर तुम अगर फॉरेन कंट्री से आ रहे हो थर्डोमल में पढ़ने के लिए तो तुमको 5 लाख रुपए साल का भरना पड़ेगा। ओके, दिस वाज द बेसिक फी स्ट्रक्चर ऑफ थर्डोमल शाहानी। तो तुमको मोटा मोटा पकड़ लो, तुम्हारा इंजीनियरिंग 4 साल में 8.5 लाख के आसपास पड़ेगा। ओके, सिर्फ फीस। हाँ, इसके अंदर बुक्स वगैरह नहीं होती। तो फीस 8.5 लाख तक पड़ेगा। 4 साल का इंजीनियरिंग मिला जुला के तुमको 10 से 12 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्चा आएगा। अगर तुम बाहर से नहीं आ रहे, यहाँ के हॉस्टल लोगे तो वो थोड़ा और जाएगा। ओके, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे लिख के रखा है मैं, बी का मतलब क्या होता है भैया, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, समझ जाना। आईटी का कट ऑफ 2021 होम स्टेट के लिए गया था 96.83, 2022 में होम स्टेट के लिए गया था 96.89, 2023 में 97.63, 2019 में ऑल इंडिया कट ऑफ गया था 95.68, 2020 में ऑल इंडिया कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया कट ऑफ 96.06, एंड 21 में 95.27। सेम कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी देख सकते हो, 2023 का ही बात कर लेते हैं, 98.04 पे खत्म हुआ था कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। उसके बाद ये सारे लास्ट राउंड के कट ऑफ्स हैं। उसके बाद EXTC 97.13 पे बंद हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग 86.93 एंड AI एंड DS 97.22 पे बंद हुआ है। ओके, और तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, तुमको आइडिया मिल गया कट ऑफ का। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं इंटर्नशिप की। तुमको मैं एक चीज बता देता हूँ बिफोर इंटर्नशिप प्लेसमेंट, ये सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करें। तुम किसी भी कॉलेज का इंटर्नशिप या प्लेसमेंट डेटा इस साल का उठा के देख लो, मेजोरिटी जो तुमको ऑफिशियल डेटा मिलेगा उसमें ना उन्होंने एवरेज पैकेज बढ़ाने के लिए ना अपने कम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट दिखाया है। ठीक है, मैं थर्डमल का बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ऐसा किया है कि नहीं किया है, दैट इज अप टू यू। मैं बहुत सारी चीजें बोल नहीं सकता, थोड़ा कंस्ट्रेंट आ जाता है। पर इंटर्नशिप के लिए मैं बता रहा हूँ पिछले साल कौन सी कंपनीज आई थी। जेपी मॉर्गन आई थी, जेपी मॉर्गन ने अराउंड 10 बच्चों को हायर किया था। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है कितने बच्चों को लिया था, जब जेपी मॉर्गन आई थी। डीबी आई थी जिसको हम डॉइश बैंक बोलते हैं, कोलगेट आई थी। जेपी एंड डीबी ऑफर्ड 75,000 का स्टाइपेंड। ओके, कोलगेट आई थी, कोलगेट ऑफर्ड 25,000 का स्टाइपेंड जिसमें 2 स्टूडेंट्स को उन्होंने हायर किया। जनरल मिल्स आई थी, 2 स्टूडेंट्स को हायर किया, 35,000 का स्टाइपेंड था। एंड फिशर जॉर्डन का आई गेस 50,000 का स्टाइपेंड था और 2 बच्चे उसमें भी हायर हुए थे जितना मुझे याद है। तो एग्जैक्ट नंबर्स में कंफर्म नहीं हूँ कि कितने स्टूडेंट्स हायर हुए थे, बट इंटर्नशिप स्टाइपेंड सेम था। ओके, दिस वाज अबाउट इंटर्नशिप्स। और प्लेसमेंट क्योंकि इस साल ना कहीं की अच्छी नहीं हुई है, तो उसे कंपेयर करेंगे तो जिसके पास बहुत अच्छी स्किल थी उसकी तो हुई है ऑब्वियसली, बट हर कॉलेज के कंपैरिजन में यहाँ का तो बेटर है। बट स्टिल तुम अगर इस साल के प्लेसमेंट्स कंपेयर करोगे इंजीनियरिंग के, बहुत खराब रहे हैं, इवन इन IITs, NITs, IIITs, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर बिट्स एज वेल। ओके, हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड वाज 52 lakhs पर एनम इन क्रेड। ठीक है, क्रेड ऑन कैंपस नहीं है, ऑफ कैंपस है। मेरा एक डायरेक्ट सीनियर है ओमकार करके, ओमकार बोस्टेकर, शाउट आउट टू यू, उसको लगी है 52 lakhs की 52 LPA की जॉब इन क्रेड। ओके, एवरेज पैकेज वाज अराउंड 8 lakhs पर एनम। CSIT का देखा जाए तो अराउंड 10 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज है। सेकंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट पैकेज वाज 40 LPA टू ऋतिक शर्मा। तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, ऋतिक शर्मा का एक पॉडकास्ट है, तुम चाहो तो सुन सकते हो। उसके बाद 69 स्टूडेंट्स वर ऑफर्ड अ पैकेज ऑफ 19 lakhs पर एनम के ऊपर, 69 स्टूडेंट्स इन टोटल। हाँ, इन टोटल, एंड दिस वाज ऑन कैंपस। जो 19 lakhs वाले हैं सब ऑन कैंपस है। ऑन कैंपस जो हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 24 lakhs per annum, दैट वाज फिशर जॉर्डन अगेन। एंड डेलॉइट ने 25 स्टूडेंट्स को हायर किया एट अ पैकेज ऑफ 7.6 lakhs per annum, 25 स्टूडेंट्स हायर हुए हैं। ओके, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज आई थी। दौलत कैपिटल करके एक कंपनी है, देन जेपी मॉर्गन का पीपीओ काफी लोगों को मिला। जो 69 स्टूडेंट्स है इसके अंदर जेपी, डीबी, ओरेकल आता है।
जिसका 19 लाख के ऊपर का पैकेज बना है। देन देयर इज दिस कंपनी कॉल्ड एनवेंट। फिर ऐसे बहुत सारी कंपनीज आई थी जिन्होंने हायर किया है। ओके, तो ओवरऑल डिसेंट प्लेसमेंट रहा है इस साल का। ठीक है, ये सारी तो अब तक जितनी बातें हुई सब बहुत बोरिंग बातें थी। ठीक है, प्लेसमेंट ये वो, ठीक है, तुमको जानना चाहिए। बट अब सबसे मेन पार्ट पे आ जाते हैं, कमिटीज एंड क्लब्स एंड सोसाइटीज क्या होता है कॉलेज में, मजा आता है कि नहीं? बहुत मजा आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, आईटी करके एक कमेटी है, फिर कोड तंत्र करके एक कमेटी है, कोड स्टॉर्म करके एक कमेटी है, कोड सेल, सीएसआई, जीडीएससी, आरसी, टीसेक स्टूडेंट काउंसिल, एनएसएस, इनर इंजीनियरिंग क्लब अब इतना एक्टिव नहीं है या बंद हो गया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वेबसाइट पे था। आईएसटी, टीसेक, आईआईसीएचई है। मैं कौन सी कमिटीज का पार्ट रहा हूँ मैं तुमको बता देता हूँ। मैं आईटी में हेड था, उसके बाद मैं कोड तंत्रा में भी मैंने काम किया। हमने हैकाथॉन्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराए। हैकाथॉन्स क्या होता है? 24 घंटे का तुमको कोडिंग करना होता है बैठ के, उसके बाद मस्त विनर्स को मिलता है कैश प्राइज 50-50 हजार, 30-30 हजार, ऐसा। ओके, उसके बाद कोड सेल, वन ऑफ द बेस्ट कमिटीज इन टीसेक इन टर्म्स ऑफ, अगर तुमको टेक्निकल कमिटी देखना है, टीसेक का बेस्ट कमिटी टेक्निकल वाइज कोड सेल। सीएसआई, अगेन कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, अच्छा कमिटी है। तुमको नेशनल लेवल कमिटी है सीएसआई। आईटी नेशनल लेवल कमिटी है। जीडीएससी तुम्हारा ग्लोबल कमिटी है, इट इज गूगल डेवलपर्स क्लब। फिर आरसीटी से सबको पता होगा, रोट्रैक क्लब होता है। ठीक है, स्टूडेंट काउंसिल सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कमेटी होता है पूरे कॉलेज का, जिसको सबसे ज्यादा भाव दिया जाता है क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। ओके, एंड टीसेक स्टूडेंट काउंसिल का मैं बहुत बड़ा फैन नहीं था पिछले साल तक, पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ओके, एनएसएस इज बेसिकली नेशनल सर्विस स्कीम, जहाँ पे तुम एक एनजीओ के साथ एसोसिएटेड होते हो, और अगर तुमने 120 घंटा तुमने अगर कम्युनिटी सर्विस में दिया है तो तुमको 10 मार्क्स या 10 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा में दिए जाते हैं। ओके, तो सारे ऐसे ऐसे कमिटीज हैं। कुछ स्पोर्ट्स भी, काउंसिल स्पोर्ट्स करा देता है, आरसी स्पोर्ट्स करा देता है, आईटी थोड़े स्पोर्ट्स करा देता है। तो सबके अपने अपने जॉनर है, सब अपने अपनी जगह पे बहुत अच्छी कमिटीज है, बहुत फन होता है। साल भर में ये सब अच्छे अच्छे इवेंट्स कराती हैं, और जब तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुमको देखने मिलेगा कि हाँ, मजा आ रहा है कॉलेज में। ओके, दिस वाज अबाउट कमिटीज एंड क्लब्स। स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, मैं थोड़ा ना यहाँ पे अभी, एक सेकेंड ये हट जाओ, हाँ, मुझे थोड़ा छोटा होने दो। तुमको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा कि अलग अलग चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वेरियस फेस्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड ओवर द ईयर। एलान आईटी कराता है, ऑसिलेशन भी करके एक होता है, वो भी आईटी कराता है। शजाम स्टूडेंट काउंसिल कराता है, इसके अंदर भी क्रिकेट फुटबॉल वगैरह होता है, इसके अंदर सिर्फ क्रिकेट होता है, वो भी एलान के पहले। कुरुक्षेत्र क्रिकेट टूर्नामेंट है, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं, हाउस आर्ट करके क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटसल करके क्रिकेट टूर्नामेंट है जो रोटरैक क्लब कराता है। डांस कंपटीशन होते हैं तुम्हारा, डांस और टीसेक की डांस और ड्रामा टीम काफी फेमस है, नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन जीतते हैं। देन चेस कंपटीशन अभी रिसेंटली हुआ था। तो ऐसे सारे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। कॉलेज बहुत सपोर्टिव है स्पोर्ट्स को लेके? नहीं, वन सिंपल आंसर, नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हमारी कॉलेज की ऑफिशियल क्रिकेट टीम है, जिसने आईआईटी बॉम्बे में, हम रनर्स अप थे, नेशनल लेवल आईआईटी बॉम्बे का क्रिकेट टूर्नामेंट था। वहाँ पे ये कैप्टन है हमारा, और ये सारे प्लेयर्स हैं हम। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो आवाहन हम जीते थे, मतलब रनर्स अप थे। उसके बाद यहाँ पे ये हाउस आर्ट हुआ था फर्स्ट वाला, उसका फोटो है, तुमको मेरी पहली टीसेक वाली वीडियो में भी ये फोटो दिख जाएगी। उसके बाद भी हमने कुछ टूर्नामेंट जीते, पर मुझे फोटोज नहीं मिले। ओके, तो दिस वाज अबाउट स्पोर्ट्स। बहुत मजा आता है। फेस्ट वगैरह की बात करें तो हर साल स्टूडेंट काउंसिल बहुत मेजर मेजर फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है। बहुत मेजर मतलब ऐसा नहीं, ट्रेडिशनल डे होता है। ट्रेडिशनल डे के बाद ट्रिप्स होती हैं, ऑफिशियल ट्रिप्स होती हैं, और कुछ अनऑफिशियल भी होती हैं, बट ऑफिशियल होती हैं, अनऑफिशियल होती हैं। सो बेसिकली ओवरऑल तुमको अगर कल्चर देखना है तो एज एन इंजीनियरिंग कॉलेज काफी अच्छा कल्चर है कॉलेज में। ओके, मजा आता है कॉलेज में, दोस्त अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, सब कुछ बहुत मजेदार है, बहुत फन है। ओके, कॉलेज का एनवायरनमेंट, डाइवर्सिटी काफी है कॉलेज में। तुमको अगर मैं इन फोटोज में समझाना चाहूँ तो देखो, डाइवर्सिटी काफी है। ये हमारा पूरा आईटी का बैच है, पूरा आईटी का बैच नहीं है, बट जितने लोग उस दिन थे, एग्जाम का लास्ट डे था थर्ड ईयर का, उस दिन का फोटो है। ये कॉस्प्ले डे हुआ था। कॉस्प्ले डे यानी तुमको कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कॉस्ट्यूम पहन के आना है, और मतलब किसी को रेप्लिकेट करना है। तो हम फ्रेंड्स के कैरेक्टर बने, तो तुम पहचान लेना कौन कौन सा कैरेक्टर है। ये हमारा थर्ड ईयर का लास्ट डे था, हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, और ये बीई डांस होता है। फाइनल ईयर वाले हर साल डांस करते हैं। मैं हट जाता हूँ, तुमको बीई डांस का फोटो नहीं दिख रहा होगा। बीई वाले, फाइनल ईयर वाले हमेशा डांस करते हैं, उनका लास्ट डांस होता है वो इन कॉलेज, तो वो ऑफिशियली हर डिपार्टमेंट करता है। तो ये हमारा थर्ड ईयर का क्लास और फोर्थ ईयर के क्लास का एक फोटो है कंबाइंड। तो ओवरऑल काफी अच्छा यूनिटी है, स्पेसिफिकली आईटी डिपार्टमेंट में। ओके, उसके बाद अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज काफी देखने मिलेंगी तुमको। तुमको एलुमनाइज काफी देखने मिलेंगे जो काफी अच्छे पोजीशंस पे हैं। तुम लिंक्डइन पे भी जाके सर्च करोगे
तुम ऑलमोस्ट जो भी कंपनी में ढूंढना चाहो ना, तो तुमको एक बंदा मिल जाएगा जो टीसेक से ग्रेजुएट हुआ है पास्ट में, ओके। क्योंकि तुम देख रहे हो ना, 1950 से कब का, 1983 का एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, 1987 व्हाटएवर, तो तब से इतने स्टूडेंट्स पास आउट हुए, हर साल समझ लो 500 स्टूडेंट भी अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो तुमको कंपनीज में बहुत सारे देखने मिलेंगे, टॉप एमएनसीज में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अपॉर्चुनिटीज इसके लिए कम नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, रिसर्च पेपर वगैरह भी लिख सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स की बात करें तो फ्रेंड्स मुझे बेस्ट मिले हैं टीसेक में। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड्स लाइक देम। तुम अपनी दोस्ती बना सकते हो अपने हिसाब से, वो तो ठीक है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट फ्रेंडशिप अच्छी है लोगों के साथ। टीचर्स काफी अच्छे हैं, मेजोरिटी, ठीक है, मेजोरिटी टीचर्स काफी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी हेल्प कर देंगे, और मतलब तुम सीखना चाहोगे तो सिखा भी देंगे। बट ये होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, ये चीज याद रखना, मेजोरिटी सेल्फ स्टडी होती है, तुमको टीचर्स से सीखने की उतनी जरूरत नहीं होती। हाँ, तुम कुछ प्रॉब्लम में हो या तुमको कुछ बात करनी है या कुछ भी है, तो टीचर्स वेरी हेल्पफुल, सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल। अब तो मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा तो सीनियर कोई है नहीं, बट जितने भी मेरे जूनियर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, ठीक है, एज सीनियर्स, जो थर्ड ईयर में, जो सेकंड ईयर में। तो तुम जब कॉलेज आओगे तो तुम अच्छे सीनियर्स, अपने माइंडसेट, सिमिलर माइंडसेट वाले सीनियर से अट्रैक्ट, मतलब मिलना, अ, अपनी दोस्ती बढ़ाना, और वो तुमको गाइड करेंगे कि तुमको आगे कैसे काम करना है, सो दैट तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ स्मूथली निकले, ओके। स्टूडेंट लाउंज एक ऐसी जगह है टीसेक के न्यू बिल्डिंग में, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स बैठते हैं, समझ लो स्टूडेंट्स का राज होता है, टीचर्स वगैरह वहां नहीं आते, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, 99% ऑफ द टाइम्स नहीं आते। कभी कभार बहुत ज्यादा शोर शराब वो हो रहा है तो आ जाते हैं कि क्यों इतना आवाज वगैरह हो रहा है, ओके। ओटीसी के बारे में, बिग शाउट आउट टू ओटीसी। ओटीसी इज आरटेक कम्युनिटी, टीसेक के ही लोगों ने शुरू किया। यहाँ पे अगर तुम टेक में बहुत इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह है। हर सैटरडे को लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक ग्रुप है कॉल्ड टीसेक कोडर्स। वहाँ पे अगर तुम कोड करते वक्त भी तुम कहीं अटकते हो, तो तुम किसी पास आउट सीनियर से या फिर सबसे तुम हेल्प ले सकते हो, और एवरी वन वहाँ, एनी वन एंड एवरी वन इज विलिंग टू हेल्प यू, ठीक है। अगर तुम कोडिंग में अटकते हो या तुम स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, जो भी, ओके। तो दिस वाज अबाउट द कॉलेज एनवायरनमेंट। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अगर बात करें, प्रोज क्या है, अटेंडेंस फ्लेक्सिबल है, अभी थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है, स्पेसिफिकली इन आईटी डिपार्टमेंट। बीच में थोड़ा खराब हो गया था आईटी डिपार्टमेंट का अटेंडेंस, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था, अब उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहा। उसके बाद फैकल्टी की बात करें, फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो तुम एडमिन डिपार्टमेंट में जाओगे तो तुमको काम करके मिल जाएगा, तुमको दौड़ाया नहीं जाता इधर से उधर की ये बार बार यहाँ वहाँ, नहीं, वो सब नहीं होता, ठीक है, हेल्पफुल है, सपोर्टिव लोग हैं। उसके बाद जो कॉन्स में, स्मॉल कैंपस, बैंड्रा में, मुंबई में तुमको बहुत बड़ा कैंपस देखने नहीं मिलेगा, ये एक बोल सकते हो कि हाँ एक इशू है। हॉस्टल नहीं है कॉलेज का खुद का, तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा, तुम पीजी देख रहे हो, रेंट पे देख रहे हो, हॉस्टल देख रहे हो, तुमको बैंड्रा में मिल जाएगा, या फिर आसपास भी कहीं भी तुम चाहो, मुंबई है, मिल जाता है। उसके बाद रिसर्च अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज तुमको ऐसे बहुत अच्छी नहीं मिलेंगी आईआईटीज वगैरह के कंपैरिजन में, बट हाँ रिसर्च तुम पेपर वगैरह लिख सकते हो टीचर्स के अंडर जो पीएचडी होल्डर्स हैं, वो सारी टीचर्स के अंदर, ओके। बोनस टिप्स, तुम जब भी कॉलेज आओ, मेक गुड फ्रेंड्स, बी अ गुड फ्रेंड, 8+ पॉइंटर मेंटेन करना, चाहे कोई कुछ भी बोले कि नहीं होता, फर्क फर्क पड़ता, ब्ला ब्ला ब्ला, 8 पॉइंटर मेंटेन करना, पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर्स करो, 10 पॉइंटर या 9 पॉइंटर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ 8 पॉइंटर मेंटेन करो, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट करो, कोडिंग स्किल्स, अपनी स्किल्स लेवल अप करो, सीनियर्स को अपने डाउट बिंदास पूछो एंड गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ओके। दिस वुड बी माय बेसिक एडवाइस टू ऑल ऑफ यू। तुमको ना कल एक वीडियो दिख रहा होगा इस चैनल पे, जिसपे हमने एक जो आईटी जो कमेटी है उसका हमने एक पॉडकास्ट शूट किया था, उसमें मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो उस पे हमने बेसिक जितने भी एक कॉलेज स्टूडेंट के डाउट होते हैं फर्स्ट ईयर में, वो सारे हमने क्लियर आउट करने की कोशिश की है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अब तुमको क्या कंटेंट चाहिए, मुझे पता है सीईटी रिलेटेड कंटेंट का मेरा थोड़ा हो गया है, ठीक है, मेरा थोड़ा सीईटी कंटेंट आई एम प्रीटी डन, बट और जो भी कंटेंट चाहिए होगा तुम बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। Instagram is nomad Ayush Singh is the YouTube channel, and Twitter पे it is @it's me Ayush. All right, thank you, thanks for watching and keep support.